नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जिसके जो आगे अप्रैल के पहले सप्ताह में होने की जो संभावना रहेगी, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर यह करने वाले हैं, जिसमें हमने महर्षि मांग के द्वारा जो रचित है शिशुपाल वधम, तो इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको आज की वीडियो में हमने यहाँ पर लिया है। और यहाँ से जो आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, तो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एस्टेट 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट बनी हुई यह मिल जाएगी, जिसमें अभी के जो हमने जो आपका ये 2024 वाला जो एग्ज़ाम होगा 24-25 वाला, तो ये सभी वीडियो क्वेश्चन हमने कराए थे। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आएगा महर्षि जो मांग है, इनका जो उपनाम है ये इनमें से क्या है? घंटा मांग, आत्मपत्तर, दीपशिखा या कोई भी नहीं। और इसमें जो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो क्या नाम है इनका? घंटा मांग। तो ये इनका जो उपनाम है ये माना गया है। और तो ये तो जो इनका जो उपनाम हो जाएगा घंटा मांग। और पिता जो है, पिता का नाम इनका दत्तक सर्वाश्रय है। पिता माँ का नाम शुक्रदेव है। स्थिति काल 675 ईस्वी के लगभग का इनका माना गया है। 1685 इसमें श्लोक है। तो थोड़ा सा जो हम इनके बारे में जो देख लेते हैं। तो ये जो महाकवि माघ जो है संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे, और सर्वश्रेष्ठ जो संस्कृत महाकवि है 3, माघ, भारवी और कालिदास, तो इनमें ये प्रमुख माने गए हैं, मतलब इनमें भी प्रमुख हैं। इन्होंने शिशुपाल वध नामक काव्य जय लिखा है, एक ही महाकाव्य है इनका। इस महाकाव्य में श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चैतन्य शिशुपाल वध के वर्णन का सांगोपांग वर्णन किया गया है। उपमा, अर्थगौरव, दंडी, पदलालित्य, इन तीनों गुणों का सुभग से अस्तित्व माघ के कमनीय काव्य में हमें देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है माघे संति त्रयो गुणः। जैसे उपमा कालिदासस्य, भारवी, अर्थगौरम, दंडी, पदलालित्य, तो इन तीनों के जो गुण है वो महर्षि माघ में माने जाते हैं। माघे संति त्रय गुणः, तो इनके बारे में सुप्रसिद्ध है। और ये थे महर्षि माघ। चित्र में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। माघ का जन्म जो है भीनमाल के एक प्रतिष्ठित धनी श्रीमाला अर्थात भीनमाला ब्रह्मभट्ट कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय था। इनका जो और ये जो है राजस्थान की जो पाठ्य पुस्तक मंडल जो है राजकीय विद्यालय की कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक के अनुसार इनकी पत्नी का नाम जो है ये मालहन था। तो पत्नी का नाम आप याद रखिएगा। तो पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय और पितामह, इनके मतलब पिता के पिता जो है इसमें नहीं आया है, तो ये सुप्रभदेव थे। सुप्रभदेव, तो ये इनके बाबा थे, मतलब पिता के पिता, पितामह। माघ को संस्कृत आलोचकों और विद्वानों के द्वारा प्राय एक प्रकार सर्वशास्त्रज्ञ विद्वान माना गया है। दर्शन शास्त्र, संगीत, व्याकरण शास्त्र में इनकी विद्वता थी। उनका पंडित एकांगी नहीं बल्कि सर्वगामी था, इसलिए उन्हें पंडित कवि भी कहा गया है। महाकवि भारवी के द्वारा प्रवर्तित अलंकृत शैली का पूर्ण विकसित स्वरूप माँ के महाकाव्य शिशुपाल वध में हमें प्राप्त होता है, जिसका प्रभाव बाद के कवियों पर बहुत अधिक पड़ा है। उनके शिशुपाल वध के प्रत्येक पक्ष की विशेषता का बहुत गहरा साहित्यिक अध्ययन संस्कृत विद्वानों या शिक्षाविदों द्वारा किया गया है। उनके बारे में पंडित बलदेव जो उपाध्याय है उन्होंने भी कहा था कि अलंकृत महाकाव्य की आदर्श कल्पना महाकवि माघ का संस्कृत साहित्य को अविस्मरणीय योगदान है, जिसका अनुसरण और परिभ्रमण कर हमारा काव्य साहित्य समृद्ध, संपन्न और सुसंस्कृत हुआ है। माघ की प्रशंसा में एक जो यहाँ पर श्लोक जस के माध्यम से भी बतलाया गया है। उपमा कालिदासस्य, भारी अर्थगौरम, दंडी, पदलालित्य, माघे संति त्रयो गुणः। जैसे कालिदास उपमा के लिए, भारवी अर्थगौरव के लिए, दंडी, पदलालित्य के लिए जान जाते हैं, इसी प्रकार से माघ में तीनों गुण माने गए हैं। घंटा माघ की अगर हम बात करें तो शिशुपाल वध में रेवतक पर्वत के हाथी से और हाथी के बंधे घंटे की तुलना नहीं, बल्कि रेवतक पर्वत के दोनों ओर जो सूर्य और चंद्रमा है उसकी उपमा स्वर्ण और रजत
निर्मित घंटे से की गई है, इसलिए माघ को घंटा माघ कहा गया। तो क्यों कहा गया ये आप देख सकते हैं। शिशुपाल में रेवतक पर्वत की हाथी से और हाथी में बंधे घंटे की तुलना नहीं, बल्कि रेवतक पर्वत के दोनों ओर जो सूर्य और चंद्रमा है उसकी उपमा स्वर्ण और रजत से निर्मित घंटे से की गई है, इसलिए माघ को घंटा माघ कहा गया था। जो इनका उपनाम है यहाँ पर ये घंटा माघ। 20 सर्ग हैं इनके काव्य में और 1650 श्लोक हैं। तो कंप्लीट अगर आप इनका जीवन परिचय देखना चाहते हैं तो ये आपको हमारे पुराने वाले वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है माघ जो है, माघ के पिता का नाम क्या था? श्रीधर, श्रीहरि, दत्तक सर्वाश्रय या सुप्रभदेव। और इसमें जो हमारा शीर्षक है एक ऑप्शन बी वाला, तो दत्तक सर्वाश्रय। तो ये जो है इनके पिता और इनके पिता के पिता सुप्रभदेव। नेक्स्ट आ जाता है माघ जो है इनका जन्म उत्तर भारत में उज्जैनी, भीनमाल या पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पर हुआ था? तो इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कहाँ पर हुआ था? भीनमाल जो स्थान है तो वहाँ पर ये हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा शिशुपाल वधम। ये निबंध है, अंकों में, अध्यायों में, सर्गों में, खंडों में किस में है शिशुपाल वधम? तो शिशुपाल वधम क्या है? महाकाव्य है। तो महाकाव्य जो होता है वो सर्गों में होता है, इतनी बात आप याद रखिएगा। नाटक अंकों में हो जाता है, लेकिन जो महाकाव्य है वो हमेशा सर्गों में होता है। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम, जहाँ इसमें सर्ग हैं। सर्गों की संख्या कितनी है? 20, 30, 22 या 18? तो इसमें क्या है? 20 सर्ग है। और श्लोक कितने हैं इसमें? दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। सर्गों की बात करें तो 20 है और श्लोकों की बात करें तो 1650। नेक्स्ट है माघ का समय। इनका समय कितना है? 675 ईस्वी के लगभग, 800, 1200 या 1500 ईस्वी के लगभग। तो कितना समय है इनका? क्योंकि एग्जैक्ट डेट इनके नहीं होती है, तो लगभग आसपास का जो समय है वो माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका जो समय जो है ये 675 ईस्वी के आसपास का जो है इसमें माना गया है। क्योंकि माघ के जो पितामह जो है सुप्रभदेव वर्मलात के प्रधानमंत्री थे। और ये जो वर्मलात जो इनका एक शिलालेख डॉक्टर किलहॉर्न को राजपूताना के स्थान से मिला था, तो इसका समय 625 ईस्वी के आसपास का माना गया है। यदि एक पीढ़ी के लिए 25 वर्ष माना जाए तो दत्तक का समय 650 ईस्वी और माघ का समय 675 ईस्वी माना जा सकता है। तो एग्जाम में आपको या तो फिर 700 देखने को मिलेगा या 675, क्योंकि इसके आसपास का ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम किस विधा का ग्रंथ है? ये खंड काव्य है, महाकाव्य, चंपू काव्य या फिर नाटक है? शिशुपाल वधम क्या है? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला। तो जैसे कि हमने बात की थी तो महाकाव्य है ये। और शिशुपाल वधम जो इसके नायक कौन है? कृष्ण, नारद, भीम या दुर्योधन? तो इसके नायक कौन है? नायक की बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, था श्री कृष्ण इसमें नायक है, प्रतिनायक के रूप में जहाँ ये शिशुपाल है। अब अगला क्वेश्चन वही है, जैसे एक नायक फिल्म होती है, फिल्म में हीरो भी होता है और एक जब उसके विपरीत भी होता है, नायक मतलब प्रतिनायक। तो वो कौन है इसमें? तो शिशुपाल है। ऑप्शन जो डी में यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है शिशुपाल वधम में जो रस है, श्रृंगार, वीर, शांति या कुम्भ रस। आसानी से आप पहचान कर सकते हैं क्योंकि इसमें युद्ध का वर्णन है, तो वीर रस उसमें होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है शिशुपाल वधम का जो मंगलाचरण है इसमें प्रारंभ हुआ है लक्ष्मी शब्द से, श्री शब्द से, सरस्वती या अस्ति शब्द से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशुपाल वध के मंगलाचरण का प्रारंभ हुआ है तो किससे माना गया है? ये श्री शब्द से, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है शिशुपाल वधम का जो प्रथम सर्ग है, इसमें वर्णन हुआ है श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा का, नारद के आगमन का, कृष्ण की लीलाओं का या फिर शिशुपाल वध के वध का। तो प्रथम सर्ग में जो वर्णन हुआ था किन का हुआ था? तो इसमें जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं अर्थात जो नारद है, नारद के आगमन से जो शिशुपाल वध का आरंभ
होता है, ये आकाश मार्ग से उतर रहे थे। नेक्स्ट है किम अस्ति कार्यम गुरु योगिनामपि, ये सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और शिशुपाल वधम रघुवंश किरातर्जुनी में या फिर नैषधीयचरितम कहाँ से ये ली गई है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन आएगा इसे आधार, जो शिशुपाल वधम जो महाकाव्य है उसमें से ये ली गई है। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है नारद ने शरीर पर लेप किया था कपूर के चूर्ण का, केसर का, चंदन का या किसी का भी नहीं। तो नारद ने शरीर पर लेप किया हुआ था, किनका लेप किया हुआ था ये? तो एक कपूर के चूर्ण का। अगला क्वेश्चन आ जाता है शिशुपाल वधम का जो मंगलाचरण है इसमें वर्णन हुआ है कृष्ण, युधिष्ठिर, दुर्योधन या फिर रावण का। तो शिशुपाल वधम के मंगलाचरण में वर्णन हुआ है तो किनका हुआ है? श्री कृष्ण का। नेक्स्ट आ जाता है शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग के श्लोकों में छंद है आर्या, उपजाति, वसंत या वसंती का। तो किस छंद का प्रयोग हुआ है शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग श्लोक में? और इसमें जो वर्णन हुआ है वसंत छंद का, जो ऑप्शन सी जो है इसमें यहाँ पर दिया गया है। वैसे तो इसमें अगर बात करें इनमें सभी में वसंत भी है, अनुष्टुप भी है, उपजाति भी है, वसंती का भी है। तो 22 जो छंद है उनका प्रयोग हुआ था। तो प्रथम सर्ग की बात हुई है तो वसंत छंद यहाँ पर इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन है नव अंध अधः वृहत पयोधरान, ये पंक्ति जा ली गई है कादम्बरी, कुमार संभव, मेघदूत या शिशुपाल वधम से। तो कहाँ से ली गई है ये? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला हमारा, अर्थात जो शिशुपाल वध है। नेक्स्ट है नारद ने सिर पर धारण किया हुआ था कृष्ण मृगचरम को, पीले वस्त्रों को, आभूषणों को, वृक्ष की छाल को। तो नारद ने शरीर पर क्या धारण किया हुआ था? तो इन्होंने जो है कृष्ण मृगचरम जो है इसकी छाल को धारण किया हुआ था, काला जो हिरण है उसकी खाल को। इसके बाद नारद के हाथों में स्थित थी वीणा, तलवार, धनुष या फिर गदा। तो नारद क्या रखते हैं? वैसे भी आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो वीणा ये अपने हाथ में रखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर नारद जैन के पिता ब्रह्मा, शिव, विष्णु या कृष्ण कौन है? नारद के पिता। तो नारद के जो पिता हैं इनका नाम जो है ऑप्शन आएगा ये वाला, अर्थात ब्रह्मा इनके पिता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भवंती न पुण्यकृता मनीषिण है, सूक्ति में किसका वर्णन हुआ है? सज्जनों का, दुष्टों का, पशुओं का या वृक्षों का। तो भवंती न पुण्यकृताम मनीषिण है, तो सूक्ति में किनका वर्णन हुआ है? जो ऑप्शन ए में दिया गया था, सज्जनों का। इसके बाद आ जाता है नारद किसका संदेश लेकर कृष्ण के पास गए थे? विष्णु का, शंकर, इंद्र या फिर युधिष्ठिर का। तो नारद किसका संदेश लेकर कृष्ण के पास गए थे? तो किन के पास गए थे? अर्थात इंद्र के। इसके बाद दीति जैन के पुत्र का नाम हिरण्यकशिपु था, दुर्योधन, भीम या शिशुपाल। तो दीति के पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र जैन का नाम था हिरण्यकशिपु। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा समत्सरेणा असुर इति उपेशाम चिराय नाम। तो इनमें किसके बारे में वर्णन हुआ है? रावण के, हिरण्यकशिपु के, इंद्र के या फिर ब्रह्मा के। तो असुर इति उपेशा चिराय नामना, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे इसमें असुर है तो असुर मतलब हिरण्यकशिपु जन के बारे में यहाँ पर बात इसमें हुई है। इसके बाद है पुराण दुर्गाणी निस्ताम आयुधम, श्लोकम उद्धृत है किरातर्जुनीयम से, शिशुपालवधम से, मेघदूतम से या रघुवंश महाकाव्य से। तो पुराणी दुर्गाणी निशातम आयुधम, और इसका जो संबंध है ऑप्शन आएगा बी से, अर्थात ये जो शिशुपाल वधम जो है उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट है हिरण्यकशिपु जो इनको मारा था कृष्ण ने, नारद, ब्रह्मा या विष्णु थे। तो हिरण्यकशिपु जो इनको मारा था किसने मारा था? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं था जो श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर हम आपको जो ये हिरण्यकशिपु जो कौन थे, इनकी क्या घटना थी, तो उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर आ रहे हैं। तो विष्णु पुराण में वर्णित एक जो कथा उसके अनुसार सतयुग के अंत में महर्षि जो कश्यप थे और उनकी पत्नी दीति, इनके 2 पुत्र हुए थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। दीति के बड़े पुत्र हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या के द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि न वह किसी मनुष्य के द्वारा मारा जा सकेगा और न पशु के द्वारा, और न दिन में मारा जा सकेगा न रात में, न घर के अंदर और न घर के बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से न किसी शस्त्र के प्रहार से उसके प्राणों को कोई जा हर सकेगा।
इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया और वह अपने आप को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोगों को प्रताड़ित करने लगा। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, जिसमें उनका प्रहलाद, अनुहलाद, समहलाद और हल्लाद। तो नाम भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, लाद लाद है सारों में, प्रहलाद, अनुलाद, समलाद, हल्लाद। तो हिरण्यकशिपु का सबसे बड़ा जो पुत्र था इसका नाम था प्रहलाद और भगवान विष्णु का उपासक था और यातने प्रताड़ना के बावजूद वह विष्णु की पूजा करता रहा। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी जो बहन थी होलिका, जिसके ऊपर ये होलिका दहन होता है जो अब आएगा आगे, होली फाग का त्योहार, होली फाग। तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में जल जाए, क्योंकि होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ, पर होलिका जलकर राख हो गई। अंतिम प्रयास ने हिरण्यकशिपु ने लोहे के एक खंभे को गर्म कर लाल कर दिया तथा प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को उभारने आए और वे खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए तथा हिरण्यकशिपु को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर का बाहर था न भीतर, गोधूली बेला में, जब न दिन था न रात थी, आधा मनुष्य आधा पशु जो नर था न पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र थे, उसका पेट चीर कर उसे मार डाला। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु जो है अनेक वरदानों के बावजूद अपने दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ था। तो ऐसी थी इनकी घटनाएं। तो होलिका दहन जो ये होली जो मनाई जाती है तो ये इसी के कारण मनाई जाती है। जो होली जाओ उसमें एक जो गोहा जो होता है उपला कह देते हैं गोबर का, तो वो भी रखा जाता है और उसे जब होली में दाग लगाया जाता है तो उससे पहले उसे निकालने की ये परंपरा होती है। तो ये उसी के आधार पर चली आ रही है। तो यहाँ पर जो है ये श्री कृष्ण जो इन्होंने मारा था हिरण्यकशिपु को, क्योंकि अलग अलग जन्म में कभी ये रावण है, तो मतलब अलग अलग जन्म में हुए तो बुराई वाले ही हैं और इनका अंत करने वाले कभी राम श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से इन्होंने भी अलग अलग जन्म में अलग अलग अवतार लिए हैं पाप को दूर करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हिरण्यकशिपु ने पुनर्जन्म में किन का अवतार लिया था? रावण का, दुशासन, दुर्योधन या किसी का भी नहीं। तो किन का अवतार लिया हुआ था? और ये था रावण का, क्योंकि अलग अलग जन्म में अलग अलग हुए हैं तो पाप ही अलग अलग जन्म में आते हैं, ये भी अलग अलग रूप में। जैसे आप लगा सकते हैं आप कल युग चल रहा है, हो सकता है ये भी एक तरीके से वही है। तो अंत इनका भी होगा यहाँ पर भी, कलयुग का भी। रावण का वध किसने किया था? कर्ण ने, विष्णु ने, राम ने या फिर नारद ने? तो रावण का वध किया था और जो ऑप्शन बी में आए हैं अर्थात राम ने। इसके बाद है शिशुपाल वधम का जो प्रथम सर्ग है इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 78, 75, 76 या 70? कितनी है? तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, अर्थात शिशुपाल वध का जो प्रथम सर्ग है श्लोकों की संख्या इसमें 75 मानी गई है। शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग का प्रारंभ किससे होगा? नारद के आगमन से, श्री कृष्ण के सत्कार से, श्री कृष्ण के सम्मान से, किसी से भी नहीं। तो प्रथम सर्ग का जो प्रारंभ जो होता है ये नारद मुनि जो होते हैं जब ये स्वर्ग से उतर रहे थे तो उसी से होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, अनुत्तर पद न्यासा सदवृत्ति सन्निबद्धना शब्द विद्या न भाति राजनीति पस्पसा। श्लोक है इसमें। तो प्रयुक्त श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? किरातार्जुनीयम से, उत्तरामचरितम, शिशुपालवधम या नल चंपू से? तो कहाँ से लिया गया है? तो शिशुपालवधम जो महाकाव्य है उसमें से ये लिया गया है। तो श्लोक था इसमें। नेक्स्ट है यश तिलक चंपू में माघ का जो उल्लेख है ये किया है? विल्हण ने, सोमदेव ने, कल्ह ने या बाणभट्ट ने? तो यश तिलक चंपू में माघ का जो उल्लेख किया है ये किन के द्वारा किया गया है? और जो ऑप्शन सी में था जो सोमदेव है। इसके बाद है शिशुपाल के आप शब्दों से क्रुद्ध श्री कृष्ण के द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर छेदन किस सर्ग में किया गया है? प्रथम, 20वें में, 15वें या 19वें में? शिशुपाल के आप शब्दों से क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा जो है शिशुपाल का जो सिर छेदन किया गया था, इन्होंने इनको पहले ही समझाया था कि तुम 100 गलतियां मत करना, तो अगर तुमने 100 गलतियों से ऊपर एक भी कर दी तो मैं तुम्हारा सर जो है काट दूंगा, सिर छेदन कर दूंगा। तो सिर काटने वाली घटना आप देख ही सकते हैं। मतलब जो विलन जो होता है
प्रतिनायक वो लास्ट में ही मरता है, उसी के बाद फिल्म खत्म होती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लास्ट वाला जो है उसमें होगा, क्योंकि अगर आप बीच में मार दोगे तो फिल्म ही खत्म हो जाएगी सारी। तो क्योंकि 20 सर्ग है तो लास्ट वाले में ही ये काम हुआ होगा। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है माघ ने व्यूह रचना और युद्ध का वर्णन किस अलंकार में किया है? अर्थांतर न्यास में, विनोक्ति में, अनुप्रास में, चित्र अलंकार में। तो माघ ने व्यूह रचना और युद्ध का वर्णन किस अलंकार में किया है? तो कौन सी में किया है? चित्र अलंकार में। नेक्स्ट आ जाता है माघ के संबंध में रसिक हृदयों की उक्ति है, माघे संति त्रिगुणः माघे मेघे माघे गतम वय है, उपमा कालिदास सस्य कोई भी नहीं। तो माघ के संबंध में जो रसिक हृदय इन्होंने क्या कहा था, इनकी उक्ति कौन सी है? तो ऑप्शन सी में जो दी गई है, मेघे माघे गतम वह है। कि भारवी ये जो कवि है इनका मतलब तभी तक प्रसिद्ध है इनके जब तक ये मेर्सी माघ का उदय नहीं हो जाता, क्योंकि इन्हें सभी में प्रमुख माना गया है। भारवी में भी, दंडी के पद ललिते में भी, उपमा कालिदास में भी सबसे प्रमुख है, एक ही काव्य था इनका ही। इसके बाद है विभावी विभी भाभी। तो ये यहाँ पर ये सिर्फ दो ही अक्षर हैं, व भ, इसी को लेकर संपूर्ण जो श्लोक है वो लिख दिया है। जैसे महर्षि भारवी ने लिखा था एक श्लोक को लेकर संपूर्ण श्लोक, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये महर्षि माघ है, इन्होंने दो ही शब्दों के द्वारा, दो ही जो अक्षर हैं इनके द्वारा संपूर्ण जो श्लोक है वो लिख दिया है। तो किन के द्वारा? महर्षि माघ के द्वारा। तो ये दोनों के बारे में आ जाता है कई बार, उसका नो 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 वाला है और इनका ये वाला है विभावी विभी, इनके दो हैं, उन्होंने एक ही ना को लेकर पूरा जो श्लोक है वो लिख दिया था। नेक्स्ट है रीते रवेक शालितुम समेत का है सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? नीति शतकम में से, शिशुपाल वधम में से, नलचंपू में से या उत्तरांचरितम में से। तो इसका संबंध देखें तो ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात जो शिशुपाल वधम जो महाकाव्य है। नेक्स्ट आ जाता है माघ की न्यूनता है। शिशुपाल वध का कथानक एक माघ की रचना के लिए प्राप्त नहीं। माघ में तीनों गुण है। माघ का प्रकृति वर्णन अद्भुत है। चित्रालंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो माघ की जो न्यूनता है वो कौन सी है? और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए को यहाँ पर माना गया है, शिशुपाल वध का कथानक एक महाकाव्य की रचना के लिए पर्याप्त नहीं माना गया है। इसके बाद कवि वंश परिचय के रूप में 5 श्लोक शिशुपाल वधम के किस सर्ग से लिए गए हैं? प्रथम, 20वें, 8वें या किसी से भी नहीं। तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें, अर्थात जो 20वां सर्ग है उससे। इसके बाद श्रीमाल नामक स्थान किस प्रांत के अधिक निकट है? ये राजस्थान के है, गुजरात के है, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो श्री भीनमाल ये स्थान था, अब कहाँ पर है ये? और इसका संबंध है ऑप्शन बी से। तो गुजरात जो है वहाँ पर है। तो किस प्रांत के अधिक निकट पड़ता है? तो गुजरात जो है गुजरात के माना गया है इसमें। तो यहाँ पर पहले की बात करें तो, क्योंकि पहले की बात है तो पहले तो ये गुजरात में था, क्योंकि फिर सीमाएं जो बदलती रहती है, बहुत समय की बात है। तो अब तो ये राजस्थान जो है राजस्थान की सीमा के पास आ गया है। भीनमाल जो इसका दूसरा नाम की अगर हम बात करें तो ये श्रीमाल है, क्योंकि भीनमाल में हुआ था इनका। तो भीनमाल में तो, और दूसरा नाम इनका ये वाला है श्रीमाल। तो पहले गुजरात में आता था ये, लेकिन अब जो है फिर ये राजस्थान की सीमा पर आ गया है। तो इसी कारण से वहाँ के निवासी जो ब्राह्मण श्रीमाली कहे जाते थे, और इसी कारण से माघ में जैन को भी श्रीमाली ब्राह्मण कहा गया है, जो सुसंपन्न और जो विद्वान परिवार से थे। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, पद्म पुराण के किस अध्याय में शिशुपाल वध की कथा का उल्लेख हुआ है? 250 अध्याय में, 252 में, 51 में, प्रथम अध्याय में। तो पद्म पुराण के किस अध्याय में शिशुपाल वध की कथा का उल्लेख हुआ है? तो इसमें जो यहाँ पर उल्लेख जो हुआ है तो ये 252वां जो अध्याय है। नेक्स्ट है शिशुपाल को यमलोक का अतिथि बनाए किसके संदेश को कहकर नारद प्रस्थान कर गए थे? तो शिशुपाल को यमलोक का अतिथि बना करके, ब्रह्मा का, विष्णु का, इंद्र का या फिर श्री कृष्ण का। तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला हमारा था, जो इंद्र है। तो शिशुपाल को यमलोक का अतिथि बनाकर किसका संदेश को कहकर नारद प्रस्थान कर गए थे? इंद्र का, क्योंकि इंद्र का संदेश जो लेकर ये पृथ्वी पर आए थे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, 9++1 पुरः स्फुट प्राग प्रागत
पंकजम। यह यमक अलंकार का उदाहरण किस ग्रंथ से लिया गया है? तो अलंकार जो है उसके रूप में भी आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन। तो 9++1 ये वाला आता है एग्जाम में, और पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो इसमें अलंकार आया है कौन से वाला अलंकार है। तो इस कारण से जो महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। तो अलंकार की बात करें तो यमक अलंकार यहाँ पर इसमें रहेगा। और यमक अलंकार जो इसकी पहचान क्या है, तो यहाँ पर दो दो जो अक्षर हैं वो एक ही जैसे होते हैं जो देखने को मिलते हैं। जैसे प्लास लगा लो, प्लास, या प्राग, प्रागत है, तो देखने में एक जैसे हैं लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। जैसे हिंदी में आता है एक कनक कनक वाला उदाहरण। तो जैसे यहाँ पर है इसमें प्रथम प्लास, क्योंकि दो आए हैं प्लास प्लास, इसमें 9++1। तो जो प्रथम प्लास है इसका मतलब पत्तर से लिया गया है, और जो द्वितीय है इसका मतलब ढाक से लिया गया है। तो द्वितीय चरण में प्रथम प्राग शब्द सार्थक है जिसका अर्थ होता है पुष्पों का रज, और द्वितीय प्राग प्रागत इसका अंग होने के कारण निरर्थक है। और तृतीय पाद में द्वितीयांत लतांत शब्द सार्थक है, प्रथम लतांत निरर्थक है। चतुर्थ पाद में दोनों सुर भी सार्थक है, प्रथम का अर्थ बसंत है और द्वितीय का अर्थ सुगंधित है। तो कैसे है इसमें श्लोकीय 9++1 पुरह सफुट प्राग प्रागत पंकजम मृदु लतांत लतांतमय लोके सह सुरभिम सुरभिम सुमनो परई। तो ऐसे है कंप्लीट ये। तो इस अलंकार में कहीं पद की आवृत्ति, कहीं पाद के आदि भाग की आवृत्ति, कहीं पाद के अंतिम भाग की आवृत्ति, और होने के कारण जो इस अलंकार के अनेक भेद हो सकते हैं। यहाँ पर इसका उदाहरण जो है ये जो है यमक अलंकार जो इसका माना गया है। और यमक अलंकार जो है इसके उसकी अगर हम बात करें मतलब लक्षण की, तो सत्य अर्थे पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेने विवृत्ति यमक विनिगते। तो भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति एक ही क्रम से हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो एक जैसे दो शब्द हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो मतलब जैसे कनक कनक है, हिंदी में आता है कनक कनक, एक का मतलब सोना से है, एक मतलब गेहूँ धतूरा, ऐसे भी अर्थ लिए जाते हैं। तो वहाँ पर होता है ये। अब इसमें पूछ लिया गया है यहाँ पर कहाँ से लिया गया है, तो शिशुपाल वधम जो उसमें से ये लिया गया है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद है सा सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई, ये वाला जो है इस अंश में अलंकार है अनुप्रास यमक उत्प्रेक्षा या उपमा। तो ये इसी का ही है अनुप्रास अलंकार का। तो कौन सा हो जाएगा फिर इसमें, यही हो जाएगा यमक अलंकार, क्योंकि इसी के लाइन है। नेक्स्ट है धरा धर इंदर वर्तति इव। यहाँ कवि ने नारद की किससे उत्पन्न प्रस्तुत की है? हिमालय से, एरावत से, कृष्ण से, किसी से भी नहीं। धराधर इंदर, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से माना गया है, अर्थात हिमालय से। नेक्स्ट है श्री है पति श्रीमती शाश्वतम जगत निवासिनी वसुदेव सदमणि। प्रस्तुत पंक्ति में श्रीमती किसका विशेषण है? कृष्ण, नारद, वसुदेव, सदमणि या किसी का भी नहीं। तो किनका है यहाँ पर, ये वसुदेव सदमणि का। नेक्स्ट है अवतरंतम में जो प्रत्यय लगा हुआ है सानच है, सत्री है, अणियत है या घय है। तो अवतरंत में किस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, अर्थात सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ, सत्री का शेष बचता है। और तो इस प्रकार से जाइए बनेगा, क्योंकि अनित में या है, या इसमें कहीं आई नहीं। सानच में अनुमान बचता है, वो भी है नहीं इसमें। घय में बचता है, विसर्ग होती है लेकिन वो भी नहीं है इसमें। तो सत्री का अर्थ जाइए बच जाएगा। नेक्स्ट है अवतरंतम मुनि में अवतरंतम किसका विशेषण है? वसुदेव का, मुनि का, श्री कृष्ण या संसार का। तो अवतरंतम मुनि, अवतरंतम किसका विशेषण है? और जो ऑप्शन सी में आया था मुनि का। इसके बाद है जगत जग निवास है में अलंकार है रूपक यमक छेक अनुप्रास या अनुप्रास। तो जगत जगत निवास है, तो इसमें देखें तो कौन सा है? इसमें छेक अनुप्रास। इसके बाद है गतम तिरस्चनम अनुसार्थ है प्रसिद्धम ऊर्ध्व ज्वलनम हविर्भुज है।
पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? किरातार्जुनीयम से, मेघदूतम से, शिशुपाल वधम से या नीति शतकम में से? तो किस में से ये ली गई है? तो ऑप्शन रहेगा बी वाला था, जो शिशुपाल वधम जो है महाकाव्य, तो उसमें से ये ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है प्रसिद्धम ऊर्ध्वं जलनम। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही कौन सा आएगा इसमें? तो यहाँ भी देख सकते हैं प्रसिद्धम ऊर्ध्वं ज्वलनम हविभुज है। तो कौन सा आ जाएगा इस आधार पर? तो यही आ जाएगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है पतति अधः धाम विसारी पर्वत है। नीचे गिरते हुए तेज को किसने देखा था? मतलब जो ये नारद मुनि जब आकाश से उतरे थे तो उस समय बहुत ज़्यादा चमक रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कोई चीज़ जब बहुत चमकती हुई नीचे गिर रही हो। तो यहाँ पर किसने देखा था? श्री कृष्ण ने, नारद ने, नगरवासियों ने या शिशुपाल ने? तो किसने देखा था ये? तो ये देखा था नगर वासियों ने। नेक्स्ट है अरुण को किसका गरज माना है? सूर्य का, गरुड़ का, सारथी का या किसी का भी नहीं? तो किसका माना गया है? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, तो गरुड़ का। अगला क्वेश्चन आ जाता है सूर्य का पर्यायवाची है। चंद्रमा, वायु, पृथ्वी या अनुरूसार्थी? तो कौन सा सूर्य का पर्यायवाची? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? यही है, अनुरूसार्थी। इसके बाद है धाम विसारी। ऊपर जो लाइन आई थी उसमें धाम का मतलब क्या है? विसारी, धाम, अधः या पर्वत से? तो ऑप्शन जो यहाँ पर जो ए है, मतलब धाम का विशेषण जो यहाँ पर विसारी से लिया गया है। तो मतलब होता है धाम विसारी, घर से निकलना। धाम घर को कह देते हैं, तो निकलना, तो इसी का विशेषण है ये धाम का। इसके बाद है कर्मादमम नारद इति भवति में कर्ता कौन है? नारद है, श्री कृष्ण, वासुदेव या शिशुपाल? कौन है इसमें कर्ता? तो ऑप्शन बी वाले हैं, अर्थात श्री कृष्ण। नेक्स्ट अच्छे अस्ति त्रिशम इति बाधितारम पुरा। सर्वप्रथम प्रकाश समूह के रूप में किसको जाना था? नारद को, नगरवासियों को, श्री कृष्ण को या वासुदेव को? सर्वप्रथम प्रकाश समूह के रूप में तो किसको जाना था? और नारद को, क्योंकि ये आकाश से उतर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रकाशित हो रहे थे, चमक रहे थे। इसके बाद है नव अंध अधम हृदय पयोधरा। अंश किस ग्रंथ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? और ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, अर्थात शिशुपाल वधम महाकाव्य से। इसके बाद है दधानम। इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर क्षत्रिय है, सानच है, कथ है या कत्वतु है? तो दा धातु हो जाएगी इसमें। अब प्रत्यय की बात करें तो कौन सा है? सानच प्रत्यय है इसमें, सानच का अनुमान बसता है। नेक्स्ट है पिसंग मोन जिम अर्जुनम अर्जुन छवि। तो किस ग्रंथ से लिया गया है? ये भी उत्तरामचरित से, शिशुपालोधम से, नीति शतकम में से, या कोई से और लगा लो, किसी से भी नहीं। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है इसका सी वाला हो जाएगा। तो पिसंग मौज जो है ये शिशुपाल वधम महाकाव्य जो उसके अंदर से ली गई है, श्लोक के अंदर से लाई। नेक्स्ट है सीति वात्स्य है। इसका जो लौकिक विग्रह होगा, इसका लौकिक विग्रह कौन से वाला बनेगा? तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, सीति वास है यश है तस्य। नेक्स्ट आ जाता है विडम्बियंतम। सीति वास तनु में विडम्बियंतम में विशेषण है, तो ये जो है किन का विशेषण है? बलराम का है, श्री कृष्ण, नारद या शिशुपाल का? विडम्बियंतम तो किन का है? ये नारद मुनि का। नेक्स्ट है कृतोपवीतम हिम शुभ्रम उच्च धनम में कृतोपवीतम जो है इसका विशेषण है, नारद का है, श्री कृष्ण, बलराम या किसी का भी नहीं? तो किन का है? ये नारद मुनि का। नेक्स्ट आ जाता है निसर्ग चित्तरोज्वल सूक्ष्म पक्षमणा इंद्रवाहनम। श्लोक के आधार पर नारद जी किस मृग की चर्म को धारण किए हुए थे? श्वेत, कृष्ण, चित्रल नाम की या किसी की भी नहीं? तो किसकी थी ये? चित्रल नाम की। नेक्स्ट है विभांतम स्फटिकाक्ष माल्या हंस किस ग्रंथ से लिया गया है? मेघदूत से, उत्तरामचरितम से, किरातार्जुनीयम में से, अर्थात किसी से भी नहीं? तो कहाँ से लिया गया है ये? और मतलब किसी में से भी नहीं, क्योंकि जो शिशुपाल वधम जो उसमें से ये लिया गया है, तो इसमें किसी से भी नहीं हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट भी यहीं पर यही पंक्ति है, विभांतम स्फटिकाक्ष माल्या। तो विभांतम में
यहाँ पर विशेषण है माला का, नारद, श्री कृष्ण या शिशुपाल का। तो ये जो है किसका विशेषण है, किसके लिए आया है ये, और ये आया है नारद मुनि के लिए। इसके बाद आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारद की वीणा का नाम, महती, सेवती, भृति, कोई सी भी नहीं। तो नारद की वीणा का नाम क्या था, और इनकी जो वीणा है इसका नाम था महती। नेक्स्ट आ जाता है अवेक्ष्माणम महती मुहुर्मुहु। अब ये अवेक्ष्माणम किनका विशेषण है, वीणा, श्री कृष्ण, नारद या किसी का भी नहीं, या बलराम का। तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, अर्थात नारद मुनि का। नेक्स्ट है रणदभि अघटनया नभस्वत है। अंश किस ग्रंथ से लिया गया है, किरातार्जुनीय में से, शिशुपाल वधम में, या उत्तरामचरितम में, या किसी से भी नहीं। तो कहाँ से, शिशुपाल वधम में से। नेक्स्ट है यहाँ पर जो आया है रणदभि, तो ये जैसे है यहाँ पर वही है ये रणदभि। तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, सानच है, घय है, अनियत है या सत्री है। तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें, तो प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर सत्री प्रत्यय रहेगा, सत्री का शेष बचता है, ताकु दाक हो जाता है, तो उसके बाद ये बना है। इसके बाद है भिन्न श्रुति मंडलई स्वरई में, स्वरई का विशेषण है। तो ये भिन्न श्रुति मंडलई, भिन्न मंडलई या श्रुति तो विशेषण है किसका है, और ये भिन्न श्रुति मंडल का। नेक्स्ट है सौरकांश कहलाया है गति, मति, श्रुति या अति सूक्ष्म स्वर। तो सौरकांश क्या कहलाता है, सौरकांश जो है कहलाता है श्रुति ही। नेक्स्ट है निवर्त्य स अनुवर्त है कृतांतीन, प्रस्तुत अंश में सह किन के लिए आया है, ये जो है सह अनुवर्जत श्री कृष्ण के लिए आया था, नारद, वीणा या ऐरावत पर्वत के लिए। किन के लिए आया था, क्योंकि ऐरावत पर्वत का भी वर्णन हुआ इसमें, और इंद्र के जो हाथी था उसका नाम भी था ऐरावत। तो किन के लिए आया है, सह जो यहाँ पर आया है ये नारद मुनि के लिए। नेक्स्ट है निवर्त्य स अनुवर्जित के अनुसार नारद ने किसे लौटा दिया था, देवताओं को, नरों को, श्री कृष्ण को या राक्षसों को। किसको लौटा दिया था, अर्थात देवताओं को। इसके बाद नारद कृष्ण के कैसे राजमहल पर पहुंचे थे, सुंदर राजमहल पर, इंद्र के समान सुंदर राजमहल में, कृष्ण के भवन पर, या किसी में भी नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सी को माना गया था, जो इंद्र के समान सुंदर था। इसके बाद है सभा सत असादित द्रव्य है, संपद है, महेंद्र राजल चारुभु चक्रीन है। प्रस्तुत पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प आपने बताना है, स्थानम, पदम, गृहम या राजप्रसादम। तो कौन सा है यहाँ पर, पदम। नेक्स्ट आ जाता है पतत पतंग पतिम तपह निधि देदीप्यमान तपह निधि। नारद आकाश से उतरते हुए कैसे प्रतीत हो रहे थे, सूर्य के समान, मनुष्य, चंद्र या पक्षी के समान। पतत पतंग है प्रतिम तपा निधि देदीप्यमान, क्योंकि बहुत ज़्यादा चमक रहे थे वे, और उस समय जो चमक रहे थे वो सूर्य के समान लग रहे थे। जैसे आप सूरज की, जब सूरज होता है दोपहर में निकलता है उसकी तरफ नहीं देख सकते, तो इस प्रकार से जो ये चमक रहे थे, और जो व्यक्ति जो थे वहाँ पर लोग, उनकी आंखें चौंधी आ गई थी, वे भी उसको नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उनका तेज बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट है गिरहे तरितानी तावत उच्चई जवनेन पीठात उत्तिष्ठत अच्युत है। पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, मेघदूत से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, किरातार्जुनीय या शिशुपाल वधम से। तो कहाँ से ली गई है ये, वो शिशुपाल वधम जो महाकाव्य है उसमें से ली गई है। जब नारद मुनि आकाश से उतर रहे थे तो जो अच्युत है मतलब श्री कृष्ण, वो अपने पीठ जो जहाँ पर बैठे हुए थे आसन, उससे खड़े हो जाते हैं, वो मतलब उठ जाते हैं। इसके बाद है सुतेन धातु चरणई भुआ तौले के आधार पर किसके पुत्र ने किसके पुत्र के समान चरणों को रखा था। देवकी के पुत्र श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के पुत्र नारद के सामने, ब्रह्मा के पुत्र नारद ने देव के पुत्र श्री कृष्ण के सामने, देव के पुत्र श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के सामने, कोई भी नहीं। तो सुतेन धातु चरण भुआ तले, भूमि मतलब पृथ्वी, इसके आधार पर किसके पुत्र ने किसके पुत्र के सामने चरणों को रखा था। तो किसने रखा था, ब्रह्मा के पुत्र नारद ने देव के पुत्र श्री कृष्ण के सामने। पौराणिक आख्यान के अनुसार पृथ्वी टिकी हुई है गाय के सींग, कच्छप, सींग की पीठ या सर्पों के फन पर। तो ये पुराणों के अनुसार है, तो सर्पों के फन पर।
नेक्स्ट आ जाता है भवंती नैपुण्य कृता मनीषिण है सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? किरातार्जुनीयम में से, मेघदूतम में से, शिशुपालवधम में से, किसी से भी नहीं। और एक ऊपर जो इसकी पंक्ति जो है इसके ऊपर एक जब वीडियो भी सामने आ रही है, एक स्कूल में जो बच्चे से जो टीचर पूछते हैं कि पृथ्वी कहाँ पर टिकी हुई है, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो भी सामने आती है। तो हंसी मजाक वाली वीडियो कह सकते हैं आप, अगर यहाँ पर हम देखें तो, क्योंकि पुराणों के अनुसार कुछ और है और अगर हम साइंस के अनुसार देखें तो कुछ और है। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति जो आई है भवंती नैपुण्य कृता मनीषिण सूक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। तो कहाँ से ली गई है? शिशुपालवधम जो महाकाव्य है उसमें से ये ली गई है। इसके बाद है सर्प या साधु सह प्रिय पूजत अंश सह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नारद के लिए, श्री कृष्ण बलराम या शिशुपाल के लिए। तो किन के लिए आया है सह प्रिय पूजत? तो ये जो आया है श्री कृष्ण के लिए। नेक्स्ट है सर्प या साधु सह प्रिय पूजत के अनुसार श्री कृष्ण ने किसकी विधि पूर्वक पूजा की थी? नारद की, बलराम की, राक्षस की या शिशुपाल की। तो उत्तर से भी आप देख सकते हैं राक्षस की तो होने से रही, ना ही शिशुपाल की होने से रही पूजा। अब बलराम इनके भाई थे तो या फिर नारद। अब आकाश मार्ग से तो नारद उतरे थे, क्योंकि जब मेहमान आता है उन्हीं की होती है सेवा भगत। तो यही आए थे आकाश मार्ग से तो इंद्र का संदेश लेकर, तो इन्हीं की हुई थी। तो ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है सब हस्त दत्ते मुनिम आसने चिरंतन है अंश में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही जो है कौन सा बनेगा? मुनि, 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 मुनिया है, मुनि का रूप है ये। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? अब इसमें जो है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, मुनि आ जाएगा इसमें। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सवहस्त दत्ते आसने, तो ये जो आसने है ये विशेषण किन के लिए आया था? सवहस्त दत्ते किसी के लिए भी नहीं, किन के लिए था ये? तो ये था सवहस्त दत्ते आसने। इसके बाद है महामहनील शिलारुच है पूरा है अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नीति शतकम या उत्तरामचरितम से। तो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका संबंध देखें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, शिशुपालवधम से। इसके बाद अचचूर चंद्रमसहाभिरामताम के अनुसार किसने चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया था? श्री कृष्ण ने, शिशुपाल ने, नारद ने, एरावत ने। तो अचचूरत चंद्रमसहाभिरामताम, चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया था। तो किसने चुराया था? ये नारद मुनि ने। अब यहाँ पर जो अचचूरत जो आया है इसमें किस लकार का प्रयोग हुआ है? लिंग, लंग, लुंग या लठ। तो ये जो है आपका किसमें बना है ये? अब जो शुरू में आ जो होता है वो लट में से होता नहीं है, तो किसमें होता है ये? लुंग लकार में, या तो लंग में होता है, लुंग में होता है। तो ये आपका अचचूरत जो है लुंग लकार में बना है। नेक्स्ट आ जाता है विधाय तस्य अपचिति परसेदुसह प्रकामम प्रियत यजमानाम प्रिय है। श्लोक की पंक्ति में कौन किसकी पूजा करके प्रसन्न हुए थे? श्री कृष्ण नारद की, सज्जन ने श्री कृष्ण की, नारद श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण शिशुपाल की। तो श्री कृष्ण शिशुपाल की तो पूजा करने से रहे, और नारद भी श्री कृष्ण की सेवा पूजा करने से रहे, सज्जन व्यक्ति भी श्री कृष्ण की, क्योंकि जो इनके वहाँ पर तो नारद ही आए थे तो यही करते हैं उनकी। तो इस आधार पर कौन सा हो जाएगा? श्री कृष्ण नारद की। नेक्स्ट है अशेष तीर्थ अपहृता कमंडल निधाय अंश लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? आधार जो शिशुपाल वधम है इसमें से। नेक्स्ट आ जाता है पटियासी नरतेन हरिग्रह दीप है अंश, मतलब इसमें जो ये स्थान है इसमें कौन सा आएगा? शीर्षा, हस्तेन, मूर्धना या पाणिना। तो कौन सा आएगा यहाँ पर इसमें? और ये आ जाएगा मूर्धना, सिर का ऊपर का जो भाग होता है। नेक्स्ट है रथांग पाणी पटलेन रोचिसाम अंश किस ग्रंथ से लिया गया है? शिशुपालवधम से, किरातार्जुनीयम, नलचंपू या मेघदूत से। तो कहाँ से लिया गया है? और ऑप्शन ए वाला हो जाएगा था शिशुपालवध महाकाव्य से। नेक्स्ट है शुभ च सप्त छद पांचो पांडुभी अंश किस ग्रंथ से लिया गया है? किरातार्जुनीयम, नीति शतकम, नलचंपू या किसी से भी नहीं। शुभ च सप्त छद पांचो पांडुभी, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से हो जाएगा, अर्थात किसी से भी नहीं, क्योंकि जो शिशुपाल वध महाकाव्य है उसमें से ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा युगांत काल प्रति सहरित आत्मन है शिविकास आत्मसात। तो उपर्युक्त पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध जो विकल्प है वो आपने बताना है।
यस्याम जगंती, जगंती यस्याम, यस्याम जगंती, तो इसमें कौन सा आएगा? क्योंकि श्लोक है उसके अंदर से लाइनें हैं यहाँ पर ली हुई, तो इसके लिए आपको जो श्लोक है इनके सर्ग 20 सर्ग में जो श्लोक आए वो सब पता होना चाहिए, तभी जा होगा कंप्लीट ही। तो जगंती यस्याम। नेक्स्ट है भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवात्माओं को अपने में समाहित कब कर लेते हैं? सृष्टि के संहार काल में, आरंभ काल में, प्रसन्न होने पर, या किसी में भी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवात्माओं को अपने में समाहित कब कर लेते हैं? तो ये कर लेते हैं सृष्टि के संहार काल में। इसके बाद है शीतम शीतमना सूत्र राम मुने वपु, अंश किस ग्रंथ से लिया गया है? शिशुपाल वधम से, नीति शतकम, किरातर्जुनीयम, किसी से भी नहीं। तो शीतम शीतमना सूत्र राम मुने वपु, वपु सूर्य को कह देते हैं। तो यहाँ पर जो आया था ये शिशुपाल वधम महाकाव्य में से। नेक्स्ट आ जाता है सूची सिमताम वाचम वचह दत्त में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही कौन सा बनेगा? श्री कृष्ण, अच्युत, नारद या शिशुपाल? तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन सी वाला अच्युत है। नेक्स्ट है पूर्वाचरित कृतम शुभई, ये सुक्ति परक वाक्य लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है ये? और शिशुपाल वध महाकाव्य में से। नेक्स्ट है शरीर भाजम भवदीय दर्शन में रखते कालत्रितय अपि योग्यता, पंक्ति में किसका कथन है? नारद, बलराम, श्री कृष्ण या शिशुपाल का? तो ये जो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, अर्थात श्री कृष्ण जब का कथन है। नेक्स्ट है हर्त्यगम संप्रति के अनुसार किस काल का वर्णन यहाँ पर हुआ है? भूतकाल का, भविष्य का, भूत और भविष्य का, या वर्तमान काल का? हर्त्यधम संप्रति है, संप्रति मतलब अब, तो अब का मतलब वर्तमान काल से। नेक्स्ट है तव्य नूतनतम अनुतम तम है, नूतनम अनुत्तम तम है, कथन है यहाँ पर ये नारद, शिशुपाल, श्री कृष्ण या सज्जन का? किन कथा है? और ये है श्री कृष्ण का। नेक्स्ट है अथवा श्रेषि के अंतरिप्य थे, यहाँ पर भी कथन है नारद मुनि का, शिशुपाल का, श्री कृष्ण का, किसी का भी नहीं। तो किन का था? श्री कृष्ण का। तथापि सुसु अहम गिरेसी गिर हैं, यहाँ पर भी सुक्ति के वक्ता हैं। अब वक्ता इनके कौन है? तो ये श्री कृष्ण है। नेक्स्ट है गत्स स्पर्श अपि अहगम, गत स्पृह अपि आगमन प्रयोजनम, अंश किस ग्रंथ से लिया गया है? शिशुपालवधम, किरातर्जुनीयम, उत्तरामचरित या नीति शतकम में से? तो गत स्पृह अपि आगमनम और तो शिशुपालवध महाकाव्य यही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए वाला। इति ब्रुवंतम वासया वर्ति, इसके वक्ता कौन है यहाँ पर? और जो ये ऑप्शन बी में दिया गया था नारद मुनि। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।